गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मिशन एचपीटेट एचपीटीएसटी पार्ट 12 करेंगे। साथ ही साथ टॉप 100 बायोलॉजी एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 करेंगे, वो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से। साथ ही साथ आज एचपीटीएसटी बैच वाइज भर्ती से रिलेटेड एक अपडेट आई है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एचपीटीएसटी बैच वाइज भर्ती की। तो आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले एचपीटीएसटी बैच वाइज भर्ती के 862 पद निकाले गए थे। इसके तहत जो है आपको 862 पद जो है आपके बैच वाइज भरे जाने थे, तो वो अभी 2-3 दिन पहले जो है आपके रद्द कर दिए गए थे। तो अभी दोबारा से ज्ञापन सौंपा गया था मुख्यमंत्री को, जयराम ठाकुर को। तो उसमें 300 अभ्यर्थियों की ऐसी शिकायतें थी कि जो अभ्यर्थी है वो कोरोना वायरस के चलते जो है आउट ऑफ स्टेट है, तो ऐसे में हमारे हाथ से नौकरी ना चले जाए, तो आप जो है भर्ती को रद्द कर दीजिए, ठीक है, कुछ समय के लिए, ताकि हम भी इसमें शुमार हो सके। तो अब उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए ऑनलाइन जो है भर्ती प्रक्रिया बैच वाइज शुरू की जाएगी, और इसकी जो गाइडलाइंस है वो 2 या 3 दिन में आ जाएगी, और जो बैच वाइज भर्ती की जो डेट है वो भी 2 या 3 दिन में आ जाएगी, ठीक है। तो जो एचपी में लोग रह रहे हैं उनको तो रोजगार कार्यालय में जाकर ही जो है आपको बैच वाइज भर्ती करनी है। लेकिन जो आउट ऑफ स्टेट है, जैसे उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठीक है, तो ये जो अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन जो है इसमें हाजिरी दे सकता है। आपके जो ऑनलाइन के लिए आवेदन करेगा वो आपके डॉक्यूमेंट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से चकेगी, ठीक है। तो आपको इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो है एक बार पता करना है, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बार फ़ोन करके पता कर लेना है कि क्या इसका प्रोसीजर है, ठीक है। तो जितनी मेरे पास जानकारी थी तो मैंने उतनी आपको बता दी। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के पार्ट 2 की ओर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो जो है नहीं बनाऊँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेस्मिड्स ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन एल्गी आर इंक्लूडेड। जो डेस्मिड्स हैं जिनको हम गोल्डन एल्गी कहते हैं, किस में इंक्लूड होता है? तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्ट्स की हम बात कर रहे हैं। कल हमने आपके मोनेरन्स की बात करी थी, जो कि आपके प्रोक्यूरियोटिक होते हैं। और ये प्रोटिस्ट के जो करैक्टरिस्टिक्स हम पहले देख लेते हैं, ये आपके यूकैरियोटिक होता है, यानी कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जनरली जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर होती है, मतलब कि सेल से बनी होती है, और यूनिसेलुलर होती है, ठीक है, यूनिसेलुलर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी है, ऑटोट्रॉपिक भी मीन्स कि खुद फूड बना लेते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। दूसरा हेटेरोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड, जैसे कि आपके पैरासाइटिक नेचर के या फिर सैप्रोफिटिक नेचर के। तो ये इनके करैक्टर्स हैं। तो देखिए, डेस्मिड्स जो है आपकी एक तरह से प्रोटिस्ट है। वो किस तरह की प्रोटिस्ट है? क्या क्राइसोफाइट है, क्या डाइनोफ्लेजिलेट है, क्या यूग्लेनॉइड है, क्या स्पोरोजोन है? तो देखिए, हम पहले बात करते हैं प्रोटिस्ट की क्लासेस की। फाइलम प्रोटिस्टा है, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा है। इसके जो क्लासेस हैं आगे वो है आपके क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लेनॉइड, स्पोरोजोन्स, प्रोटोजोन्स भी इसमें आएंगे, और आपका स्लाइम मोल्ड्स भी इसमें ही आते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कोई रीअरेंज करके दे दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटिस्ट। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तो देखिए, जो डेस्मिड्स होते हैं, गोल्डन एल्गी होते हैं, वो आपके एक तरह से क्राइसोफाइट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके कुछ ये फ्रेश वाटर में रहेंगे, ठीक है, और कुछ मैराइन वाटर में रहेंगे, ठीक है। कुछ जो है फ्लोट करेंगे वाटर के ऊपर,
और जो फ्लोट करेंगे वाटर के ऊपर उनको प्लैंकटॉन्स बोलेंगे, ठीक है, प्लैंकटॉन्स। तो फाइटोप्लैंकटॉन्स भी क्राइसोफाइट्स के ही पार्ट हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए डायटम्स, डायटम्स भी आपका क्राइसोफाइट का ही पार्ट है। इसके ऊपर जो है सिलिका की लेयर होती है, तो सिलिका की लेयर इसको हार्ड बना देती है और इसको बना देती है, इसका नाम चढ़ जाता है डायटोमिशियस अर्थ, ठीक है, डायटोमिशियस अर्थ, ठीक है। और ये एक तरह से इंसुलेटर की तरह काम भी करता है डायटोमिशियस अर्थ, और एक तरह से वाटर पॉल्यूशन के इंडिकेटर का काम भी करता है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो जो डेस्मिड्स हैं वो आपके गोल्डन एल्गी कहते हैं और क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोनियोलैक्स विच इज़ फाउंड इन सी दैट अपीयर रेड इज़ कॉमनली इंक्लूडेड। जो गोनियोलैक्स है वो आपका सी में मिलता है और वो सी आपकी रेड कलर की दिखती है, ठीक है। तो आप जनरली आइडिया लगा सकते हैं कि रेड सी जो है आपकी वहाँ पर गोनियोलैक्स मिलेगा। तो वो गोनियोलैक्स किस में इंक्लूड है? क्या क्राइसोफाइट है एक तरह से, क्या डाइनोफ्लैजिलेट है, क्या यूग्लेनॉइड है, क्या स्पोरोजोन है? तो देखिए वो है आपका डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। गोनियोलैक्स को हम क्या बोलते हैं? रेड टाइड भी बोलते हैं और आपका एक तरह से रेड डाइनोफ्लैजिलेट भी बोलते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। जनरली जो है ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ये मैराइन होता है और फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होता है। और कलर जो है इसका आपको पता है कि रेड दिखता है क्योंकि उसके ऊपर जो है कुछ रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो रेड कलर को इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये जो है एक तरह के टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। टॉक्सिन्स जो है आपके जहरीले पदार्थ होते हैं, पॉइजनस पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गोनियोलैक्स इज कॉल्ड एज रेड डाइनोफ्लैजिलेट या फिर रेड टाइड्स फाउंड इन द रेड सी, ठीक है, ऑल्सो इंक्लूडेड इन डाइनोफ्लैजिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टॉक्सिन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो मैंने अभी बताया कि डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं? क्या सेक्स टॉक्सिन करता है, क्या हिप्नोटॉक्सिन करता है, क्या कोकीन करते हैं या फिर रेड टॉक्सिन करते हैं? तो देखिए अंदाज़ा लगाने के हिसाब से हम बोलेंगे रेड टॉक्सिन, लेकिन रेड टॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करते, वो करते हैं आपका सेक्सी टॉक्सिन प्रोड्यूस, ठीक है। सेक्सी टॉक्सिन जो है एक तरह से रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एक जहरीला पदार्थ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये कोकीन से स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रॉन्गर है कोकीन से, ठीक है। तो ये किसका? रेड डाइनोफ्लैजिलेट का टॉक्सिन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलिकल अ प्रोटीन रिच लेयर इज़ फाउंड इन। जो पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर है वो किस में पाई जाती है? क्या यूग्लेना में है, क्या पैरामीशियन में है, क्या आपका प्लाज्मोडियम में है, क्या डायटम्स में है? तो देखिए यूग्लेना में आपका पेलिकल की लेयर होती है। यूग्लेना किस में इंक्लूड होता है? यूग्लेनॉइड्स में, ठीक है। यूग्लेनॉइड्स इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटिस्ट, ठीक है। उसमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, जैसे आपका ये एक तरह से स्लीपर सेल, इस तरह से आपका ये यूग्लेना होता है, ठीक है। तो ये जो बाहर की जो लेयर है आपकी, ये पेलिकल की लेयर है, वो आपकी प्रोटीन से बनी हुई है, ये प्रोटेक्शन करती है अंदर के ऑर्गन्स को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। जनरली जो यूग्लेना होते हैं वो आपके फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट कौन सा है? तो आपका यूग्लेना होता है, ठीक है। सेल वॉल की जगह इसमें जो है प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल होती है और फ्लेक्सिबल नेचर का होता है ये, ठीक है, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए डायटम्स हमने किस में इंक्लूड किया? क्राइसोफाइट्स में, क्राइसोफाइट्स में, ठीक है। प्लाज्मोडियम की बात करें, यहाँ पर दो तरह के प्लाज्मोडियम है, एक तो स्पोरोजोआन है, स्पोरोजोआन, ठीक है, और एक तरह से स्लाइम मोल्ड है। दोनों में अंतर क्या है कि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग है, ये भी स्पोर प्रोड्यूसिंग है, लेकिन ये इन्फेक्शियस स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मोडियम है जो कि आपका मलेरिया कॉज करने में होता है, ठीक है।
मलेरिया कॉज करने में मलेरियल पैरासाइट यूज़ करता है इसको, तो वो जो मलेरियल पैरासाइट यूज़ करता है वो आपका स्पोरोजोआन में इंक्लूड होता है, ठीक है। और दूसरा जो प्लाज्मोडियम है वो स्लाइम मोल्ड का है, वो स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम जो है वो सैप्रोफिटिक नेचर का है, सैप्रोफिटिक नेचर यानी कि डेड डीके मैटर को खाने वाला, ठीक है। वो एक तरह से ट्रू वॉल्स या फिर कुछ फ्रूटिंग बेड बॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज़ इस तरह से, ये आपकी फ्रूटिंग बॉडीज़ है। तो ये आपके स्पोर्स या एक तरह से जो ग्रुप में एक तरह से प्लाज्मोडियम बनाते हैं। तो ऑप्शन जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दो तरह के जो प्रोटिस्ट में प्लाज्मोडियम है, एक स्पोरोजोआन है और एक तरह से स्लाइम मोल्ड्स का प्लाज्मोडियम है, ठीक है। पैरामीशियम आपको पता होना चाहिए, पैरामीशियम एक स्लीपर लाइक चप्पल की तरह होता है ये, ठीक है, स्लीपर लाइक एंड ये एक तरह से प्रोटोजोआन है, और वो भी सिलिएटेड। इसकी बॉडी के बाहर जो है, मान लीजिए ये बॉडी है इसकी बॉडी के बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो इसका लोकोमोशन और मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक तरह से सिलिएटेड प्रोटोजोआन है। पेलिकल कहाँ फाउंड करी हमने, ऑप्शन ए में, यूग्लेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटा अमीबा आर अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआन। एंटा अमीबा आर अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआन। देखिए 4 हमने प्रोटोजोआन यहाँ डिस्कस करने हैं, एमीबॉइड प्रोटोजोआन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, सिलिएटेड प्रोटोजोआन, स्पोरोजोआन। तो देखिए एंटा अमीबा जो एक तरह का प्रोटोजोआन है वो आपका एमीबॉइड प्रोटोजोआन है, ठीक है। एमीबॉइड प्रोटोजोआन इसको क्यों बोला गया, क्योंकि वो एक तरह से एमीबा शेप में दिखाई देता है। दूसरा उसके पास एक तरह से सीडोपोडिया होता है, सीडोपोडिया, और इसको सीडोपोडिया को हम फॉल्स फीट बोलते हैं। और ये काम क्या करता है, कैप्चर करने का, प्रे को और फूड को कैप्चर करने का काम करता है। तो एंटा अमीबा इंक्लूडेड इन एमीबॉइड प्रोटोजोआन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। स्पोरोजोआन में आपको मैंने बताया प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि आपकी मलेरियल पैरासाइट कॉज करता है। सिलिएटेड प्रोटोजोआन में मैंने बताया आपको पैरामीशियम, जो कि आपका स्लीपर लाइक बॉडी होती है जिसकी, और सीलिया जो है उसके इर्द गिर्द लगते हैं। उसके पास एक स्पेशल कैविटी होती है सिलिएटेड प्रोटोजोआन के साथ, उसका नाम होता है गलेट कैविटी उसका नाम है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन याद रखें, इसमें जो है इंक्लूड होगा आपका ट्रिपनोसोमा गैम्बेसी आपको याद रखना है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने में लगता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है इसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो एंटामीबा जो है आपका ए में ऑप्शन में याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम विच इज़ अ मलेरियल पैरासाइट ऑल्सो इंक्लूडेड इन। जो प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है, किस में इंक्लूड है, क्या स्पोरोजोआन में है, क्या स्लाइम मोल्ड्स में है, क्या प्रोटोजोआन में है, क्या यूग्लोनॉइड में है। तो देखिए वो है आपका स्पोरोजोआन में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके पास जो है इन्फेक्शियस स्पोर होते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है जो आपके स्पोरोजॉइड्स कहे जाएंगे, ये इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। स्पोरोजॉइड्स, एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी इसकी साइकिल का नाम, एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी साइट जो आपकी साइकिल जो होती है इसकी, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट की, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो स्पोरोजोआन में इंक्लूड है, मलेरियल पैरासाइट, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीडोपोडिया आर अ पार्ट ऑफ। सीडोपोडिया का मैंने बताया अभी आपका फॉल्स फीट बोलते हैं उसको, जो आपके अमीबा यूज़ करते हैं कैप्चर करने के लिए फूड को, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म दैट लुक्स लाइक स्लीपर लाइक एंड ऑल्सो अ सिलिएटेड प्रोटोजोआन। जो ऑर्गेनिज्म स्लीपर लाइक लगता है यानी कि चप्पल की शेप का लगता है और एक तरह से सिलिएटेड प्रोटोजोआन है, उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको यूग्लेना बोलेंगे, क्या उसको पैरामीशियम बोलेंगे, क्या ट्रिपनोसोमा बोलेंगे, क्या आपका एंटामीबा बोलेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे गलती करते हैं, यूग्लेना भी थोड़ा सा इसी शेप का होता है, ठीक है, इसी स्लीपर शेप का, लेकिन जो आपका पैरामीशियम होता है वो इस तरह से होता है। तो आपका पैरामीशियम इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने वो प्रोटिस्टा से चके हैं,
प्रोटिस्टा से चके हैं, जो जब तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म नहीं होता तब तक हम इसी को चलेंगे। तो इसके लिए आप प्रोटिस्टा वाला जो पार्ट है वो यूज़ देख लीजिए एक बार। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ये साइनोबैक्टीरिया आपका एक तरह से मोनेरा है, ठीक है, जो कि आपका एक तरह से यू बैक्टीरिया में इंक्लूड है क्लास में, और आपका यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, और इसके पास क्लोरोफिल ए और बी होता है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया एक तरह से मैंने अलग क्वेश्चन चखा है पिछला। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या रेड एल्गी बोलते हैं, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्या ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्या आपका ब्राउन एल्गी बोलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया को आप बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसमें ए और बी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। रेड एल्गी को क्या बोलते हैं, रोहोडोफाइसी बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी, ठीक है, और ब्राउन एल्गी को ब्राउन एल्गी को फायोफाइसी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इनमें से कौन सा इंडिकेटर है वाटर पोल्यूशन का। जो इंडिकेटर है वो एक तरह से इंसुलेटर की तरह काम भी करता है, ठीक है। क्या वो प्लैंकटन है, क्या वो डायटम्स है, क्या आपका डेस्मिड्स है, क्या आपका गोनियोलैक्स है। तो वो आपका है डायटम्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्लैंकटन्स भी आपके क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड होते हैं, डायटम्स भी आपके क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड होते हैं, और डेस्मिड्स जो हैं वो भी आपके क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड होते हैं। गोनियोलैक्स आपके मैंने बताया रेडिटाइड होता है, या डाइनोफ्लैजिलेट बोलते हैं, जो कि आपका डाइनोफ्लैजिलेट में इंक्लूड होता है। तो आज हमने किए प्रोटिस्टा, जिसमें हमने क्राइसोफाइटा के बारे में बात किया, डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में बात किया, आपका यूग्लेनॉइड के बारे में बात किया, और स्पोरोजोन के बारे में बात किया, प्रोटोजोन के बारे में बात किया, और आपका स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात किया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के क्वेश्चंस इतने ही थे, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।